अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी लव यू हो गया। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। पसीना भी मुझे आ रहा है और मैंने गौर किया कि मेरी आवाज़ में शाई शाई ज़्यादा हो रही है। पंखा चल रहा है और पंखे की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ा हल्का तो किया है, इसके बाद भी मैं बाद में मतलब रिएक्शन में चेक करूँगी। इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकती, फिर पसीना ही पूछती रहूँगी मैं ये मेरी हालत हो जानी है। तो खैर, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों का वेलकम। और साथ साथ डर भी है कि भाई वो हीट क्या कहते हैं वो, है अल्लाह, नैनो हीट, इस तरह से कुछ एक नाम है भाई। वो दोबारा से मतलब कई सालों बाद जो है ये आ रहा है। 100 कुछ साल बाद कहते हैं ये दोबारा से अभी अलर्ट जारी हुआ है कि ये होने जा रहा है। और पहले जब हुआ था बहुत लाखों जो है मौतें हो गई थी। और ये इस तरह का है कि जैसे एक आबो हवा चलती है ना, तो वो जानवर इंसान सूख के कांटा हो जाते हैं। पानी की कमी पूरी रखनी है, पानी बार बार पीना है, कोई ना कोई गीला टावल या कुछ गीला कपड़ा करके अपने पे लगाते रहना है। इस तरह से मुसलसल प्यास ना भी लगे तो फिर भी पानी पीना है, ये पता भी नहीं चलना। और इस तरह से कहते हैं सुकाड़ के रख देता है, सुकड़ जाता है। इंसान है, जानवर है, कुछ भी, अल्लाह रहम करे। हाय, कभी कहते हैं कोई वायरस आ रहा है, कभी कहते हैं कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है। अभी भी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें जो है बाहर ममालिक से के या इस तरह से कोई एक कंट्री का नाम भाई बता रहे थे। और वो कह रहे थे कि कोरोना से भी ख़तरनाक से वायरस आने वाला है दोबारा से कोई। तो पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में यार, कुछ समझ नहीं आता। एक तो महंगाइयों ने जो है सिर खाया हुआ है, और ऊपर से फिर जब ये वाली चीज़ें आ जाएं तो और ज़्यादा महंगाई हो जाती है, और ज़्यादा फिर लॉकडाउन लग जाते हैं, और ज़्यादा फिर मसले बढ़ जाते हैं हमारी ज़िंदगियों में। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करे। और क्या कर सकते हैं, अपने आप को इस तरह से ही तसल्ली दे सकते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वीडियो जनाब ट्रिम कर दी गई है? हाँ, आपको नहीं पता भाजी? मुझे पता है चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले मोहब्बत, अरे शेर व शायरी भी तो ज़रूरी है यार। अरे फिक्का फिक्का सा रेस कंधे के चली जाऊँ? ना 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 ना, शेर व शायरी, रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, अरे बैठो तो सही। चाय तो नहीं पिला सकती वाली, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं पी अभी। यकीन मानो, आलू पराठा, आलू पराठा, आलू पराठा तो नहीं खा सकते, लेकिन मेरी बेटी का नाम रख दिया है आलू पराठा। हुरैन फातिमा आलू पराठा करके बुलाती है प्रीशे को। यस। खैर, आलू पराठा तो छोड़ें, साथ में चाय होना भी ज़रूरी है आलू पराठा के साथ साथ, समझ आई ना? तो चाय शाय तो पीते ही रहेंगे, लड़कियों हैं। पहले मोहब्बत की तरफ आते हैं। मोहब्बत कहते हैं क्या करोगे अब मेरे पास आकर, खो दिया तुमने मुझे बार बार आजमा कर, बोला था तुम्हें मत जाओ यूं तन्हा छोड़कर, क्या मिला तुम्हें मेरा दिल दुखा कर, तुम तो कहते थे तुम सा कोई नहीं, आए हाय हाय, तुम तो कहते थे तुम सा कोई नहीं, फिर क्यों मुझे छोड़ा झूठी उम्मीद दिलाकर, जिंदगी गुजर रही है, गुजर ही जानी है, लेकिन तुम कैसे खुश रह पाओगे मुझे रुला कर। वाह वाह वाह, झूठी मोहब्बतें कोई सच्चाई नहीं होती इनमें। ये वक्ती तौर पे एक जो होता है ना हवा चलती है जवानी में, और फिर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन बुढ़ापे के इश्क भी भाई, बाबा जी बाबा जी सियालकोट बाबा की एक मोहब्बत है। खैर, मेरा तो भरोसा ही नहीं है इन चीज़ों पे। हकीकी मोहब्बत जो है ना, अपने रब से करो। ये दुनिया फ़ानी है, बाकी रिश्ते हैं, आप प्यार से, अच्छे से, इज्जत से निभाओ, और क्या। खैर, भी ना अपने भी तो की होगी ना मोहब्बत है, शादी भी की, क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज वो अपने घर बैठी है, तो वो अपने घर बैठा है, उसका हस्बैंड। ये तो चैप्टर ही इन्होंने क्लोज कर दिया। 1 साल होने वाला है आई थिंक, या अभी नहीं हुआ, या होने वाला है 1 साल शायद। आई थिंक इन गर्मियों में हो जाएगा 1 साल। तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज देखो, वो अपनी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी, गलत फैसले किए ना।
तो ये वक्ती तौर पे सारी चीज़ें होती हैं और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो है बात करते हैं बीना आपा ने जनाब दिया जवाब। एक तो शाहरुख को जवाब दिया है और दूसरा एक और भी उसने बात की और कहा है कि हमने वीडियो जो है हटा दी है। वीडियो इन्होंने ट्रिम किया है। परसों इन्होंने वीडियो डाली थी और उसमें जो है एक बंदी की वीडियो उन्होंने ऐड की थी और वो अपना काम शाम करवा रही थी सलोन में और इनको लूट के खड़ूस के चली गई। वो कैसे कि इनसे जो है नाना से काम करवाया, काम करवाने के बाद भाग गई और कहती है मैं पैसे लेके आ रही हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठी और रफू चक्कर हो गई, ठग गई है, ठग पै गया वो थाड़ी होए। खैर यहाँ पे जो है ये कहती हैं कि वीडियो हम लोगों ने हटा दी है। वो मतलब लड़की जो है वो कहती है कि हम पैसे दे देंगे और अब देखते हैं, पता नहीं देती भी है या नहीं देती, लेकिन उसने कहा है कि प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो हटा दें। और अब देखते हैं वो मतलब क्या करती है क्या नहीं करती। काफ़ी लोगों ने भाई दिमाग भी हमारा ख़राब किया हुआ है। पता है मुझे क्या लग रहा है बीना आपा, आप लोगों ने वीडियो इसलिए हटाई है क्योंकि एक तो रिएक्शन ढेर सारे आ गए हैं। उसके बाद ये हुआ है कि शाहरुख ने आप लोगों को ताने देना शुरू कर दिए कि मेरे साथ ऐसे किया तो तुम लोगों के साथ ऐसे हुआ। मेरे एक तो शाहरुख अपनी टोकरी लेके आ जाता है तो भाई तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तुम लोगों के साथ मतलब मैं जाता रहा, स्ट्रगल करता रहा। मैंने जो है बड़ी मेहनत की इसको सिखाने में, मोटर बाइक में मैं खज्जल खुआर। बात तो खैर उसकी भी कहीं ना कहीं दुरुस्त तो है कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बच्चे को भी संभालता था, इसको भी साथ लेके जाता था, मैं थक भी जाता था, बाहर बैठा रहता था, धूप थी छाँव थी कुछ भी था। और मुझे तुम लोगों ने अगर धोखा दिया तो अब उसी काम से, उसी सलोन से आप लोगों को भी उसी काम से ही धोखे मिल रहे हैं। और आप लोगों से लोग आते हैं, काम करवाते हैं और पैसे नहीं देते। अक्सर वीडियो बनाई है नाना ने और बताया है कि मैंने एक लड़की को पूरा कोर्स मुकम्मल करवाया और वो भाग गई, जैसे ही मतलब हैंडसम सैलरी उसे किसी और जगह से मिली। और हालांकि उसका वादा मेरे साथ था। कभी कहती है मेरी मशीनें जल गई हैं, कभी कहती है कि भाई मतलब क्लाइंट्स जो है अक्सर काम करवाती हैं और गायब हो जाती हैं, या फिर कहती हैं अभी आई, इस तरह से करके। तो फिर ये चीज़ें जब आ रही हैं तो फिर शाहरुख जो है मज़े लेता है इन चीज़ों से और कहता है कि मेरे साथ किया था और ऐसे हुआ। खैर आपने भी तो किसी के साथ किया था तो ऐसा हुआ ऐसा ही हो गया। तो इसलिए कहते हैं ना, किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी के लिए ज़मीन तंग ना करो वरना खुद भी तैयार रहो। फिलहाल सिचुएशन तो आप लोगों की एक जैसी ही तकरीबन है, शाहरुख साहब और नाना साहबा। खैर मुझे ये लग रहा है कि शाहरुख की वजह से भी इन्होंने शायद हटाई है। अगर मतलब देखो वो एक बंदी का ना नंबर है आपके पास, ना नाम है, और फिर वो इस तरह से आती हैं और फिर वो काम करवा के भाग जाती हैं, तो वो फिर किस तरह से उसने रब्ता किया? क्या वो आपके सलोन आई थी? मतलब क्या किया था? या आप लोगों को कॉल की थी? क्या मतलब सिचुएशन क्या है? उसके हवाले से तो आपने बात नहीं की। लेकिन बीना आपा कहती है कि लोगों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। फिर कहती हैं कि लोगों का क्या एक ही बंदा है जो उसका दिमाग ही ख़राब है, हमारे पीछे पड़ गया है। अब जो है इस तरह से इन्होंने ये बात की है और कहा है कि मतलब ये शाहरुख के वाले से कह रही थी उसी ने ही दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। आपकी घर की बातें नहीं है वो आके बताया करो, तुम्हारे घर की भी तो बातें बहुत सारी हैं, वो भी यहाँ पे रखो और बात करो। हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो और सिर्फ मेरे पर ही बात करते हो, मुझे ही तुम टारगेट करते हो, मेरे पे सिर्फ मतलब क्यों बात करते हो? और फिर कहती हैं कि सीधी बात है, सीधी सी बात है, तुम नैना से बात करो। उसे साफ साफ उसने पहले ही बोला हुआ है कि बच्चा ले जाओ, फिर ले जाओ और रखो। देखो जब आपस में दो ग्रुपों की ना बन रही हो। अच्छा वैसे नीचे कमेंट आए हुए थे कि बिना आप ना मिलने दिया करो हफ्ते में एक आध दफ़ा। मेरा एक ओपिनियन है, पहले तो मिलने देना चाहिए। अगर नहीं मतलब जिस तरह से ये रिएक्शन अगर चलेगा तो फिर तो मामला और ख़राब होंगे। एक दूसरे पे आप रिएक्शन भी देंगे और आमने सामने फिर कैसे आएंगे? ऐसे ही है ना। तो इसलिए जो है या तो वो रख ले बच्चा या वो रख ले, डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे अब बड़ा अली जो है, बड़ा अली आयशा वाला, अब बच्चा अगर माँ के पास था तो सिर्फ माँ के पास था, अगर डीडी के पास था तो फिर सिर्फ डीडी के पास था। वैसे एक बात है, कराची में जब ये बच्चा था ना, ये माँ जब जाती थी ना मिलने के लिए, वो मिलने देते थे, मुलाकात इनकी हो जाती थी। और गांव में भी अक्सर जब वो आया होता था
तब भी मुलाकात तो हो जाती थी, लेकिन फिर भी माँ कहती थी मैंने रखना है। फिर वही मामला हुआ, माँ ना रख सकी और फिर वापस उसको देना पड़ा डीडी को कि भाई ये तू ही संभालते, तेरा काम है, मेरा काम है ही नहीं, मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती। अब उसकी क्या लंबाई और गहराई में जाना, जिस तरीके से माँ ने हशर किया था ना, मुझे तो बहुत बैड फील हुआ था कि यार हमने इस बंदी के लिए बोला था कि माँ को बच्चा देना चाहिए, बाप तो बिगड़ गया, बाप ने तो दूसरी शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो वही हुआ कि वो जिसको हम नकारा कहते थे उसके पास फिर भी बच्चा टिका हुआ है। आपने अपने पास ना टिका सकी, ना रख सकी, क्या फ़र्क आ जाता है? दूसरे मर्द का फ़र्क आ जाता है। दूसरा मर्द आपके बच्चे को वो वैल्यू नहीं देगा जो वैल्यू उसके अपने बच्चों की है। जो बाप है ना, बाप, वो जो है मतलब अब मिसाल के तौर पर फातिमा है, फातिमा ने तो खैर वो उसे पाला पोसा है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता। होगा भी सही, थोड़ा इक्का दुक्का होगा, लेकिन जो है उसने पाला है, उसको छोटे होते को पाला है, और उसके कपड़े लेना, जूते लेना, बीमार है तो उसको सिरप पिलाना, दवा पिलाना, उसको जो है उसका ख्याल रखना, उसको चीज़ पका के देना, वो एक आदत हो गई है, एक दूसरे की आदत हो गई। बच्चे को भी उसी की आदत हो गई है, फातिमा की, क्योंकि उसी ने जो पाला है उसको, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे टिक जाता है। और फिर ऊपर से बाप का भी है, बाप है, उसने भी जाहिर सी बात है साफ कहना है कि भाई मेरे बच्चे का तो करो ख्याल, रखो ख्याल, कुछ भी हो तो ना चाहते हुए भी औरतें रखेंगी ख्याल। लेकिन यहाँ पे वो बेदिली वाली भी बात होती है, दिल वाली भी बात होती है कि बच्चियों का भी बड़ा दिल है अपने भाई के साथ। इकट्ठे जो पले बड़े हैं एक ही घर में, एक ही छत में, एक ही चारपाई पे लेटना, खेलना, एक दूसरे से चीज़ मिल बांट के खाना, छीन के खाना, ये इनकी मेमोरी बनी हुई है। बच्चा भी नहीं रह सकता अपनी बहनों के बगैर। और हमजा को बड़ा याद किया करता था, बड़े अली की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन बाप है, बाप के साथ वो घूम के आता है, मज़े से बाहर फिर रहा होता है, जैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि वो उस घर में खुश है, माँ मतलब फातिमा के साथ और बाप के साथ। बाकी सनिया बस ठीक है, अच्छा बुलवा लेती है, वो भी बस ठीक है, चल रहा है उनका सिस्टम। उनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं लगती जितना फातिमा के साथ है। अब यहाँ पे रही बात, इस बच्चे को आप लोग मुलाकातों में रखोगे ना, ये बिगड़ जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब कैसे होगा? बाप मिलेगा तो वो टोंट मारेगा, माँ के खिलाफ बात कर देगा, माँ को पास जाएगा तो माँ उसको टोंट मार देगी बाप के खिलाफ। मेमोरी ख़राब होगी। एक ही जगह पे स्टिल रखें, इसको पढ़ाएं लिखाएं, अब बड़ा हो रहा है, बोलता है, इसकी ना अच्छी तरबियत करें। अगर एक दूसरे पे रिएक्शन भी दोगे और मुलाकातें फिर इस तरह से तो नहीं होती। हमने तो पहले ही समझाया कि आप लोगों को खामोश रहना पड़ेगा, खासकर शाहरुख को जो है ना थोड़ा सा फिर इस मामले में खामोश रहना पड़ेगा, फिर जाके जो है इनके मामला सुधर सकते हैं। वैसे तो आपको शुरू डे से एक्शन लेना चाहिए था, उस टाइम डामाडोल हो रहे थे, कभी तुम नैना की सपोर्ट में आ जाते थे, कभी उसकी हेट में आ जाते थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाह रहे हो। हम लोग तो बोल रहे थे कि आपने स्टैंड लेना तो सही तरीके से लो, तुम लोगों की सुलह हो जाए, लेकिन उस टाइम भी तुम अगेंस्ट वीडियो बना के और ज़्यादा गुस्सा दिला के, और फिर वही हुआ, अगली चलाको मासी निकली, उसने फौरन से खुला ले ली, और तुम्हारे हाथ में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है ये बीना कहती है कि मुझे नैना ने तो साफ साफ तुम्हें कहा हुआ है कि बच्चा जो है तुम रखो अपने पास, लेकिन तुम भी नहीं रखते हो। जब तुम बच्चा नहीं रखते तो फिर मेरे ऊपर क्यों रिएक्शन देते हो, मुझे क्यों बुरा भला कहते हो? तो देखो इनका मसला मुझे नहीं लगता सुलझने वाला है। अगर देखो शाहरुख, अगर तुम्हें बच्चा प्यारा है ना तो फिर तुम भी ना रिएक्शन दो, तुम भी मत उकसाओ कि फलानी ऐसी है, मतलब 2 नंबर है, इतने इसके इतने हैं, उसके उतने हैं। फिर ये इस मामले से ना इस तरह से फिर मुलाकातें नहीं हो सकती अगर तुम्हें औलाद प्यारी है। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम टीज वैसे ही कर रहे हो, तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तुम इनको कंटेंट भी बनाना चाहते हो और मासूम भी बनते हो। जैसे कि यहाँ पे ये बोल रही है कि मासूम बन जाता है, फिर लोगों को कहता है मुझे मिलने नहीं देते। हमने तो तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम बच्चा खुद रख लो, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं रख सकता। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ना ये कहता है कि मैं शादी करूँगा, ना ये कहता है कि मैं बच्चा रखूँगा, मेरी माँ नहीं संभाल सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, बस सिर्फ मुझे मिलने दें। और जब मुलाकातें हो रही होती हैं, बीना भी मोटर बाइक पे फिर रही होती है शाहरुख के साथ, पिछले दिनों यही हुआ था ना जब इनकी सुलह वगैरह थी, तो उस दौरान फिर वो रिएक्शन देना शुरू हो गया फिर शाहरुख हो गया इनके खिलाफ रिएक्शन देना, और फिर वही हुआ, फिर मुलाकातें रुक गई। तो एक आध को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ज़बान रोकने की। जिसकी ज़बान रुक गई तो समझो फिर मुलाकातें शुरू, फिर बच्चे को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कहती है कि ये मेरे पे अब इल्ज़ाम लगा रहा है
कहती है कि लोगों के सामने तुम एक तो मासूम ना बना करो, हम तुझे बच्चा देना चाहते हैं तो रखना खुद नहीं चाहते, और लोगों के सामने मासूम बनकर और आ जाते हो और कहते हो कि मुझे बच्चा नहीं मिलने देती। और फिर मेरे पे कहते हो, मेरे पे इल्ज़ाम भी लगाते हो कि मैंने पैसे खाए हैं, वो भी 1 लाख रुपया। तो अब पढ़ो कलमा और कहो कि 1 लाख तुमने मुझे दिया है। मैंने पहले ही कहा है कि देखो, जो माँ होती है या बाप होता है ना, वो बच्चे को अगर दूध या कपड़ा या कुछ ले के देता है ना, ये बहुत घटिया हरकत होती है सुनवाना। कि मैंने जो है, वो मासूम बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं है। उस टाइम प्यार में डुल डुल जा रहे थे, तुमने कहा कि भाई चलो इसे दूध भी ले देता हूँ, इसे मैं चलो सालगिरह पे भी आ रहा हूँ। सब ने अप्रिशिएट किया, मोहब्बतें दी, सब ने खुशी का इजहार किया कि चलो माँ तो पैड़ी सही, माँ तो ना आई है। वो भी उस टाइम इश्क में डूबी पड़ी थी, अपने खैस बैंड के पास पड़ी थी, और तुम चलो गए, अच्छा लगा तुम वहाँ पे गए, तुमने बच्चे के साथ सेलिब्रेशन की, कोई एहसान नहीं किया था। वो तुम लोगों के वजूद का हिस्सा है, तुम लोगों की औलाद है। तो अब वो मतलब वही दूध के डब्बे अगर तुम गिन रहे हो तो ये बुरी बात है। यहाँ पे जो है कहती है कि तुम मुझे बार बार कहते हो कि 1 लाख रुपया दिया है, कौन सा मुझे 1 लाख रुपया दिया है। बाकी फिर तुम कह रहे हो मेरी माँ इन लोगों को बद्दुआएं देती है। शाहरुख कह रहा था कि भी मेरी माँ जो है वो कहती है कि कितने खुश थे, हैप्पी हैप्पी थे, मैं तो कहती थी ये जुदा ना हो, लेकिन जो है अलग हो गए, इस तरह से कुछ करके फिर मेरी माँ अब ना इन लोगों को बद्दुआएं देती है। तो इसलिए जो है बीना भी कह रही थी कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें भी बद्दुआएं दिया करती थी, जब तुम्हें नहीं लगी तो हमें क्यों लगेंगी, हमें किस वजह से लगेंगी, हमने तो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की उसके साथ। अगर नाजायज़ अगर बद्दुआएं आप लोग देंगे तो फिर वही पलट के आप लोगों को ही पड़ेंगी, अगर हमने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ। बिगाड़ा तो एक दूसरे का वैसे बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत गलत हुआ, ये घर नहीं टूटना चाहिए था, खास कर जब बच्चा ज़िंदगी में आ गया, उस टाइम तो नहीं। वैसे कुत्त खाना इनका वैसे ही शुरू से चल रहा था, लड़ाइयाँ अगर चल रही थी तो पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन जब बच्चा ज़िंदगी में आ गया और उस टाइम ये चीज़ें हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। खैर अब इनके शायद नसीब में ऐसा होगा, अब क्या कह सकते हैं। खैर कहती है कि सारी गलती जो है वो कहती है वापस उन्हीं को जा पलटती हैं, और गलतियां तुम लोगों की अपनी हैं, हमारी थोड़ी है, नहीं है गलतियां, तुम लोगों की अपनी ही हैं। एक तो तुम बच्चे को रखते नहीं हो, ऊपर से आ जाते हो बद्दुआएं देने के लिए। बाकी तुमने चैनल मोनेटाइज करने होते हैं, इसलिए तुम आ जाते हो मुझे ही कंटेंट बना के, मेरे पे ही वीडियो बना के। उस 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं करना उसमें। बिना बिना आपा 1 लाख रुपया इकट्ठा भी तो करना है। कहती है तो, तो मेरे तो बस तो फिर तो कहती है मेरे नाम का कंटेंट बना के मुझे जो है तुम रिएक्शन दे के चैनल मोनेटाइज करते हो, सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, और फिर जो है सेल कर देते हो। तुमने चैनल सेल करना होता है, और आवाम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और जो है उन्हें भी मतलब समझ नहीं आती तुम्हारे ड्रामे की, कि तुम यहाँ पे सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और वो जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं, और तुम झूठ मूठ के जो है आके यहाँ पे रिएक्शन देते हो, हम पे वीडियो बना देते हो, जो बात नहीं भी होती वो भी कर रहे होते हो, और चैनल सेल कर देते हो जैसे ही तुम्हें मतलब वो होता है चैनल तुम्हारा आगे बढ़ता है। तो खैर उसके बाद जो है हमारे पीछे ही पड़ गए हो, हमारे पीछे ही तुम लोग पड़ गए, और कौन सी बद्दुआएं लगनी हैं। खुद तुम्हारे कितने नुकसान हुए हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी बद्दुआएं लगी हैं, तो हमने तो ऐसी वैसी बात नहीं की। तेरे अपने कितनी दफ़ा मोबाइल छीन गए हैं, और एक दफ़ा तो तुमने मोटर बाइक का झूठ बोला कि मेरा मोटर बाइक जो है वो चोरी हो गया है। बाकी हाँ ज़रूर तुम्हारे हर दूसरे आए दिन कुछ ना कुछ जो है मतलब तुम लुट जाते हो, तुम्हारे होता है तुम्हारे साथ भी। तो हम क्या कहें कि तुम्हें भी बद्दुआएं लगी हैं तुम्हारे जब नुकसान होते हैं, तो अरे इससे इतना बड़ा नुकसान क्या होगा। अक्लमंद जो लोग होते हैं ना, वो छोटी सी गलती से सीख जाते हैं। अक्लमंद जो बंदा होता है ना, इंसान, वो छोटी गलती करता है, उससे फिर सबक हासिल करता है कि आगे मैंने बड़े मोहतात तरीके से चलना है।
अच्छा, मैंने एक तो उसमें देखा है कि ज़्यादातर इनके मर्द हजरात जो है ना, वो औरतों को ना या तो बहुत ज़्यादा खुला छोड़ देते हैं, समझ आई ना, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलर हो जाते हैं। खुद काम या मतलब काम भी करवाना, खुद काम ना करना, काम भी करवाना और उनको दबोच के भी रखना, ये भी गलत बात है वैसे। तो मैनेजमेंट करके, कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ ना वो फ्रेंडशिप वाले तरीके से चलना चाहिए, अच्छे तरीके से चलना चाहिए, ताकि आपका ना घर ना टूटे। रोब, जब औरत ज़्यादा रोब दबदबा रखेगी या मर्द ज़्यादा रोब दबदबा रखेगा, वहाँ पे घर ख़राब होते हैं। बड़ा मैनेज करके चीज़ों को चलना पड़ता है और कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए कि ये जो है आप इस रिश्तेदार के साथ बैठे हैं, आपने कोई एक तो रिश्तेदारों की बड़ी पैड़ी आदत है, तेरी सुन के उसको, उसकी सुन के उसको लगाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कल मुझे एक रिश्तेदार बहन की कॉल आ गई। अब जो बात मुझे 1.5 महीना पहले पता थी, वो मेरे से पूछने के लिए आई थी कि आपको पता है ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे बात, कोई जो है शोशा बनाया गया है। तो हमारी कोई रिलेटिव थी, मैंने कहा अच्छा। मुझे सारा पता था, सब कुछ पता था, जबान से नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला। और ऐसे ही मतलब इसी महीने में 2 दफ़ा 2 रिश्तेदारों की कॉल आई, एक ससुराल से, एक मायके से। सही है जी। और मुझे सारी स्टोरी का पता था, सब कुछ पता था। कसम ले लें, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला हो, यहाँ पे ऐमे नहीं बैठे होते हम के खुद के मामलात जो हैं वो हम बिगाड़ के बैठे हैं और दूसरों को नसीहतें फसीहतें करें। उस चीज़ का बता रही होती हूँ मैं जिसके ऊपर खुद भी अमल करते हैं। अब हुई कहानी क्या, आपको पता है नौशी आपी? मैंने कहा क्या? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, ऐसे हुए? ओ चलो, मैं अगर कह देती बीबी तेरे तो पहले तो फलां बीबी आई है, मुझे कहानी पूरी सुना के गई है, पड़ गई थी ना मजीद लड़ाई, पड़ गई थी ना। चुप, खामोश रही हूँ मैं। इसकी बात उसको नहीं बताई, उसकी बात उसको नहीं बताई, पी गई हूँ। कब्रिस्तान बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, ऐਵੇਂ नहीं रिश्तेदारियाँ चलती। लेकिन इन लोगों के रिश्तों में मैंने देखा है भाई, बात है नहीं है, ठा फा लड़ाइयाँ चकड़े चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे को दिल में बात ही नहीं रखते। 2 केसेस ऐसे हुए हैं, अगर मेरे मुंह से ये बात निकल जाती और मैं कह देती हाँ भाई मुझे इन कहानियों का पता है, मुझे आपसे पहले खबर मिल गई थी, फिर फायदा है यार यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का। मज़ा तब है कि जब आप खुद भी चीज़ों को सेफ करके चल रहे हो, चीज़ों को सही लेके चल रहे हो। समझ आ रही है ना? रिश्तों को बचाएं, थोड़ी सी बातें हजम कर जाया करें। अपने खिलाफ बातें सुन के भी यकीन माने अगले बंदे के सामने माथे पे ऐसे बल नहीं लेके आती मैं, क्या आपने तो मेरे बारे में ये बोला है। वो होता है, इंसान है यार, चलो बोल देते हैं, कोई बात नहीं। और वैसे भी ये भाई सोने से पहले सबको माफ़ करके सो। अपने खिलाफ ऐसी ऐसी बातें सुनी जिन्होंने की और उनके सामने माथे पे बल नहीं आने दिया मैंने, वैसे इज्जत एहतराम के साथ रही, खामोशी से। कोई बात नहीं, इंसान है, बोल जाते हैं, कोई बात नहीं, बोल दिया ना बस ठीक है, बोल जाओ भाई, कर जाओ, जितना आपको मिल गया होगा सुकून आपको मिल जाए। लेकिन यही है कि वही वाली बात है, हम भी अदना से इंसान है, शायद वाली बात है, हम भी इतने कोई नेक पारसा तो नहीं है कोई, हम हमारे मुंह से भी कभी निकल जाती होगी किसी के लिए। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि इधर की सुन के उधर नहीं लगानी, उधर की सुन के उधर नहीं लगानी, पी जाओ, खा जाओ। ऐसे नहीं मोटे हुए पे बाजी, ऐसे की नहीं वजन बढ़ाए हुए। लेकिन इन लोगों में बड़ी गंदी आदत है, आपस की बात आपस में नहीं करनी, यूट्यूब पे ठा, या फिर फोन खड़का देना, इसको फोन, उसको फोन, इसको फोन, इधर ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद, रिश्तों में दूरियां बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है ये हमारे पीछे ही पड़ गया है, मेरी बद्दुआ जो है, कहता है हमारी बद्दुआ लगी है, बड़ा आया तो पीर बाबा।
कहती है बढ़ाया तो पीर बाबा, वैसे भी ना पी। वो इतना बुरा भला लोगों ने कहा है ना, वो जो उस पे जो वीडियो है, अच्छा ये बंदा ना शाहरुख जो है ये कह रहा है अपनी वीडियो में कि जो भाता और नशीन वाले भी तो हैं ना, वो भी तो तुम पे रिएक्शन देते हैं, तो क्या वो तुम्हारा सदका खाते हैं? मुझे, मैं बोला हूँ तो मुझे कहती हो तो सदका खाते हैं। मेरी बात सुनो, कहते हैं आजकल वो हाश रिएक्शन नहीं देती तुम पे। क्या हाश रिएक्शन दे, क्या दे? कि उसने करेले क्यों पका दिए, 4 बोटियां जो भिंडियों में डाली क्यों है उसने, बीना ने? बीना तू होती कौन है? मैंने दस जरा क्या कहें उसको? कुछ ऐसा वैसे करेगी तो बंदा बोलता है ना। और वैसे मैं कौन सा उसकी अम्मा हूँ मैं डंडा उठा के बैठी नहीं तू ऐसे क्यों किता बस नॉर्मली हम बात करते हैं, हम क्यों इस तरह से बोले उसे? कहते हैं वैसे आजकल जब से वो इस्लामाबाद से होके आई है ना, तो उसके ऊपर हाश रिएक्शन नहीं देते। मतलब हम लड़ें और ये पॉपकॉर्न लेके खाए जाए तो सुनया मुन्या देख इसके काम उकसार है कि देखो देखो ये ना उस तरह से नहीं बोलते। हद है भाई। आप लोग खुश होते हो आपस में तुम लोगों के रिश्तों पे कोई मतलब हाश बोले या बुरा भला बोले? हाँ भाई, तुम लोगों को आदत है। सितारा भी इतना गंदा बुलवा के कितना खुश होते हो आप लोग। अगले दिन कितना तुम खुश हो रहे थे जब उन लोगों की कोई ट्रोलिंग हो रही थी या कुछ हो रहा था, तो तुम कितना खुशी से वीडियो बना रहे थे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आज इनके व्यूज़ अब इनके गिर गए। सितारा के बारे में बोल रहा था कि व्यूज़ इसके गिर गए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, चस आ रही है। समझ आ रही है ना ये मतलब कैसे टोंट मार रहा था? तो बुरी बात है। खुदा का खौफ करो तुम लोग। दूसरों के लिए तुम लोग छुरे लेके फिर रहे हो और फिर चाहते हो कि तुम लोगों का हंसता बसता माहौल रहे। फिर तुम लोगों की भी देखो ना कितने फितने हुए पड़े हैं आपस में, कितने तुम लोगों के अपने ही मसले नहीं ख़त्म हो रहे। इसलिए कहते हैं दूसरे का भला करो, खुद का भी भला होगा। सही है जी। तो आप भी दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं तो देखो खुद के लिए भी खुद जाता है कहीं ना कहीं से। खैर यहाँ पे जो है बीना आपा काफ़ी जो है गुस्से में थी और कहती है ये हर वक्त शरारत करता है, शरारती आ जाता है ये मेरे पे बोलने के लिए ऐसे जो है ना ये बैठ जाता है वीडियो बनाने, फिर चैनल मोनेटाइज करके सेल कर देता है। बाजी आप बोल दो कि ये मेरे नाम के जो रिएक्शन दे के तूने जो चैनल 4-5 वो मोनेटाइज कराए हैं ना, पैसे पूरा हुआ नहीं आ जाता है मेरे पे बोलने के लिए। इसको हया नहीं है, शर्म नहीं है, ऐसे मुंह उठाता है मेरे पे रिएक्शन देता है, चैनल बना लेता है। वैसे यार इस तरह भी मुझे दुपट्टा अच्छा लग रहा है, इस तरह भी आया करूँ, चंगा नहीं रहेगा? हर वेले सिर पे खिंच खिंच के दुपट्टा रखना पड़ता है मुझे। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि कहते हैं जाओ नैना से करो, कहती है जाओ नैना से करो बात और रखो बच्चा। बच्चा तुझे प्यारा नहीं है, तुझे नींद प्यारी है। तू कहता है मैं बस नींद करूं। तो भाई कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, हर रिश्ता कुर्बानी मांगता है। हर रिश्ता ऐਵੇਂ नहीं रिश्ते चल जाते, रिश्ते कुर्बानियां मांगते हैं, कोई भी हो। देखो औलाद है, माँ बाप कुर्बानियाँ ही दे रहे होते हैं ना अपनी ख्वाहिशें दबा के, और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना और उनका ख्याल रखना, उनके लिए जागना। उन देखो अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटे से होते हैं, माँ बाप उनको नींद कितनी प्यारी होती है, नींद आ रही होती है, और फिर उसी दौरान फ़ौरन उठ के बैठ जाएंगे और फिर बच्चे का ख्याल रखेंगे, उसके मतलब दवाई लेके आएंगे। हम लोग तो अक्सर रात को 2-2 3-3 बजे भी उठ के जाते थे दवाई लेने के लिए। मेरी हुरैन बड़ी बीमार रहती थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, अब थोड़ी सी कुछ बेहतर हुई है। खैर उसके बाद जो है ना कोई भी माँ बाप हैं सब कुर्बानी देते हैं औलाद के लिए। अब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद का हक बनता है वो कुर्बानी दें। सही है जी। अब जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड बाहर जाए गर्मी सर्दी में कमाए, 4 लोगों की बातें भी सुने और फिर वो कमा के जो लाता है वो कुर्बानी दे रहा होता है, अपने बच्चे पालता है, बीवी को भी मतलब खर्च देता है। और जो बीवी है वो उसी की औलाद को, उसी की नस्ल को पाल रही होती है, खाने पका रही होती है, ख़ानदान वालों के साथ अच्छा सलूक रखती है, उनकी भी खिदमतदारी कर रही होती है, अपने ससुराल की भी खिदमतदारी कर रही होती है। तो ये बीवी भी कुर्बानी दे रही होती है। तो ये रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं।
कोई भी रिश्ता है वो कुर्बानी मांगता है। तो ये कोई जो है ना ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे आपको कि मैं बच्चा भी मिलूँ और मैं उसे खर्चा भी ना दूँ, खुला में नहीं लिखा कि मैं खर्चा दूँ, समझ आ रही है ना, खुला में नहीं लिखा, इन्होंने लिखवाया हुआ है कि खर्चा हमें नहीं चाहिए, तो खुला में ये भी है कि ये मिले भी ना क्या ख्याल है, ये भी तो लिखा होना है ना कि जो है फिर मिले भी ना, ये मैं अपने पास रखूँगी। सही है जी। तो यहाँ पे फिर अगर आप बच्चे को रखते हैं तो फिर आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कोई भी रिश्ता है वो कुर्बानी मांगता है, ऐसे तो नहीं होता। कोई भी है, दोस्ती का है, बहन बरप्पी का है, हस्बैंड वाइफ का है, माँ बाप का, औलाद का है, कोई भी है, सब रिश्ते मांगते हैं, वो क्या कहते हैं, सारे रिश्ते जो है कुर्बानी मांगते हैं। खैर कहती है तुम्हें नींद प्यारी है और तुम नींद को प्यारा रखते हो, बच्चे को प्यारा नहीं रखते। हम तो कहते हैं तुम ले जाओ, तो एक दफ़ा करके देख लो, ले आओ, रखो, 2-4 महीने रख के देख लो, फिर 2-4 महीने बाद उन्हें फिर दे देना, फिर वो 2-4 महीने रखेंगे, फिर तुम रख लेना, फुटबॉल बना के रख दोगे और क्या बच्चे को कहती है ये अली की कसम खाने लग जाता है। तो अली बच्चा है, उसकी कसम ना खाओ, तुम अपनी माँ की खा लिया करो कसम, वो चलो सही है, या अपनी कसम खा लिया करो, लेकिन बच्चे की कसम मत खाओ, ठीक है। और बाकी जो है ऊंच नीच हर इंसान के साथ होती है, हर इंसान का नुकसान भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो उसको जो है तुम बैठ गए हो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। खैर ये थी कहानी, ये थी इनकी ज़ुबानी। और उसके बाद फ़िलहाल जनाब मुझे दें अभी इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे, आहो फिर मिलेंगे, चलते चलते कोशिश करूँगी आज, अगर जो है जब हम निकलेंगे तो मैं कोशिश करूँगी लाइव करूँगी और फिर आप लोगों को साथ लेकर चलूँगी। लुड़कियों आपकी आपा डापा आज तैयार श्यार होकर शादी पे जाएगी, तो खैर फिर मिलेंगे तो फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।